Hi everyone and welcome to our college, and in today's session we are going to cover the top skills that every software engineer should learn in 2026. अब आज के सेशन के लिए इनिशियली मैंने सोचा था कि हम क्या करेंगे, हम टेक स्किल्स को कवर करेंगे जो हमें करियर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, जैसे एआई हो गया, जैसे डेवऑप्स हो गया। तो इस तरीके की मल्टीपल स्किल्स को हम कवर करेंगे, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन। बेसिकली अगर हम एक आइडियल कैंडिडेट की बात करें इंडस्ट्री के अंदर, अगर हम ऐसी स्किल्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा वैल्यूड है आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली एक ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसके पास अच्छे क्लाउड स्किल्स हैं, जिसके पास डेवऑप्स स्किल्स हैं, साथ के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर उनका बहुत अच्छा कमांड है, उसमें भी विद अ गुड स्पेशलाइजेशन इन बैक एंड डेवलपमेंट। एंड अगर इस कैंडिडेट को थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन आता है, दैट बिकम्स अ प्लस पॉइंट। एंड इफ दिस कैंडिडेट इज नाउ ऑल्सो फेमिलियर और ऑल्सो कंफर्टेबल विद एआई, तो दैट बिकम्स द चेरी ऑन द टॉप। तो एक परफेक्ट आइडियल कैंडिडेट हो गया मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के लिए जो टेक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। एंड ये जो कैंडिडेट है, ऐसा स्किल सेट लाने के लिए 2 to 4 months इनफ नहीं है। ये एक ऐसा स्किल सेट है जिसमें हमें कई साल लगेंगे डेवलप करने में, और मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज भी हमें इस कैंडिडेट की तरह तब मिलेंगी जब हमारा इंडस्ट्री के अंदर एटलीस्ट 2 years 3 years 5 years का कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी आइडियल कैंडिडेट की बात, पर आज के सेशन के अंदर हम ये डिस्कस नहीं करने वाले। आज के सेशन के अंदर हमारा फोकस होगा ऑन द मिसिंग स्किल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स। जब भी हम टेक के अंदर, टेक जॉब्स के लिए, टेक इंटर्नशिप्स के लिए या टेक के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आफ्टर इंटरैक्टिंग विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव रियलाइज्ड दैट देयर आर फ्यू पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्किल्स जो काफी सारे कैंडिडेट्स के अंदर मिसिंग होती हैं, विच माइट बी अननोइंगली पुलिंग अस डाउन। तो हम उन्हीं एक्चुअल स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स, जिन पर हमें जरूर काम करना है, जिनके ऊपर हमें जरूर ध्यान देना है। अब आज के सेशन में ऐसा नहीं होने वाला कि आप कोई कोर चीज है जिसको आप ऑलरेडी टाइम दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिसको आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, तो उस चीज को हमें अबैंडन कर देना है और कुछ और ही हमें नया जाकर सीखना है। जो चीज हम ऑलरेडी सीख रहे हैं टेक के अंदर, हमें उसी के साथ कंटिन्यू रखना है, क्योंकि डेफिनेटली आज की डेट में नॉलेज हर किसी के पास है, आज की डेट में रिसोर्सेस हर किसी के पास है। तो आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे अपने कॉलेज के अंदर। आप में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, पर्टिकुलर स्किल सेट के ऊपर काम कर रहे होंगे। एंड ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा स्किल सेट है जिसको हमने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, कुछ ना कुछ रोड मैप्स देखने के बाद अपना दिमाग लगाकर सोचा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो अभी टेक के अंदर पाथ चल रहा है उसको हमें अबैंडन कर लेना है, क्योंकि वन थिंग इज शॉर्ट कि टेक इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर अगर हम टॉप 3 to 5% कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं तो हमारे पास हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। मतलब अगर हम वेब डेवलपमेंट के अंदर टॉप 3 to 5% में आ रहे हैं, अगर हम iOS डेवलपमेंट के अंदर टॉप 3 to 5% में आ रहे हैं, अगर हम डेवऑप्स के अंदर टॉप 3 to 5% के अंदर आ रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा इंडस्ट्री के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। एंड अगर कोई चेंज आता भी है इंडस्ट्री के अंदर, तो मेजॉरिटी केसेस में ये जो कैंडिडेट्स हैं ये ऐसी पोजीशन में होंगे कि वो कभी भी खुद को अपस्किल कर सकते हैं, कभी भी खुद को रीट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट इस तरीके से वर्क करता है। पर आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्किल्स जिसको अपने कोर टेक्निकल स्किल्स के साथ हमें लेकर चलना है, और जिन चीजों पर हमें एडिशनली टाइम इनपुट करना है, सो दैट वी कैन सी बेटर रिजल्ट्स इन आवर करियर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद अ स्मॉल एग्जांपल। कई बार कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे बात करके, जिनसे इंटरैक्ट करके आई रियलाइज कि कुछ स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस ये है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज आएंगी, तो क्यों ना डीएसए के अंदर 40 to 50 सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है जिनको मैं रट लेता हूँ। मतलब मैं मेमोराइज कर लेता हूँ कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या होती है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होती है, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम का कोड मेमोराइज कर लिया, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइज कर ली। इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर पूछेगा और हम उन्हें बता देंगे और हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इस तरीके के प्रोसेस के बाद बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट ऐसे चीज़ों को मेमोराइज करके, चीज़ों को रट के लग पाती है। एंड द प्रॉब्लम विद दिस प्रोसेस है कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है बोर्ड एग्जाम में चल जाए, ऐसा हो सकता है कॉलेज एग्जाम्स में चल जाए, पर टेक बहुत ही लॉजिकल फील्ड है। एंड इस फील्ड के अंदर हम अपने करियर बनाने की बात कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा पेपर पास नहीं करना जिसको मेमोराइज करके अगले दिन अगर हम चीज़ों को भूल जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब बहुत बेसिक सी चीज़, स्कूल के अंदर हम मैथ पढ़ते थे, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई छोटा सा हमारा चैप्टर होता था जिसमें एक फॉर्मूला भी हमें याद करना होता था। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। हम क्या करते थे, उस फॉर्मूले को याद करने के बाद उसको मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, तब जाके किसी चीज़ की हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती थी। बट टेक के अंदर अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू स्किप दिस पार्ट। तो टेक के अंदर चाहे हम डीएससी की बात करें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम किसी और चीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल थिंग्स हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। एंड हियर
comes the first skill that a lot of candidates are missing, which is problem solving. अब what is problem solving? हमारे दिमाग में आ सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक हर कोई प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व कर रहा होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसा क्या नया है? What is problem solving? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग in one single line basically means practice, practice and more practice. मतलब जब भी टेक के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, जितना ज़्यादा हम उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी के उन एस्पेक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे टू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स. एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ के टाइम पर या फिर एक्चुअली जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर हमें करना क्या है? टेक के अंदर हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक लॉजिकल माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली यूजिंग टेक्नोलॉजी. जैसे डीएसए के अंदर अगर हम एल्गोरिथम सीख रहे हैं तो सिर्फ उस एल्गोरिथम को मेमोराइज नहीं करना, उस एल्गोरिथम को यूज़ करके एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें उसका मतलब समझ में आए, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस एल्गोरिथम को हम कैसे कैसे ट्वीक कर सकते हैं, उसके हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करें, वो इंट्यूशन बिल्ड होना स्टार्ट हो सके. ऐसा नहीं है कि दो एल्गोरिथम रटी, दोनों के बीच के ये डिफरेंसेस है, ये हमने मेमोराइज कर लिया और इससे हमारे इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे. इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करेंगी. हमें एक डीपर लेवल पे जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम इंट्यूशन कैसे बिल्ड होगा प्रोग्रामिंग के अंदर? तो प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्यूशन जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे बिल्ड होता रहता है. और ये सिर्फ डीएसए पे अप्लाई नहीं करता. अगर मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का एग्जांपल लूं तो ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हमें कॉन्सेप्ट सीख लिए, पर कॉन्सेप्ट सीखने से बात नहीं बनेगी. उन कॉन्सेप्ट्स को जाकर हमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे. हम प्रोजेक्ट 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. कोई छोटे प्रोजेक्ट होंगे, कोई बड़े प्रोजेक्ट होंगे, कुछ कुछ के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे. एंड तब जाकर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, जो इवेंचुअली हमें हमारी करियर के अंदर हेल्प करेंगे. तो बोर्ड एग्जाम वाली अप्रोच लेकर हमें नहीं चलना है. जैसे इफ आई टेल यू, स्कूल के अंदर 3 साल लगाकर मैंने संस्कृत सीखी थी, तो संस्कृत के अंदर मैंने टाइम एफर्ट भी काफ़ी डाला था. मेरे एग्जाम के अंदर स्कोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे. बट टुडे इफ़ यू आस्क मी टू टॉक इन संस्कृत, टुडे इफ़ यू आस्क मी टू राइट अ स्टोरी इन संस्कृत, आई विल नॉट बी एबल टू डू सो, बिकॉज मैंने उस चीज़ को सीख लिया पर मैंने उस चीज़ को कभी प्रैक्टिस नहीं किया. एंड कुछ स्टूडेंट्स मुझे आज की डेट में ऐसे दिखते हैं जो शायद टेक्नोलॉजी को भी उसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं जैसे स्कूल स्टूडेंट संस्कृत या फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस को अप्रोच करते हैं. मतलब वी आर जस्ट लर्निंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ लर्निंग थिंग्स. और इवेंचुअली इससे क्या होगा, हमारे कॉलेज के, हमारे बीटेक के 3 साल 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हमें लगेगा हाँ टाइम तो स्पेंड किया, कुछ सीखा तो था, पर इवेंचुअली उसका कुछ रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा. तो खुद को हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं आने देना. हमारा जो इंट्यूशन है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो तभी इंप्रूव होगी, वो तभी बिल्ड होगी टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे. चाहे वो डीएसए के अंदर हो, चाहे वो डेवलपमेंट के अंदर हो, चाहे वो मशीन लर्निंग के अंदर हो, चाहे वो डेवऑप्स के अंदर हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो जिसमें अभी टेक के अंदर हम एंगेज हैं, जिसके ऊपर हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं. मतलब बहुत फनी सा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है कि जैसे कोई कुम्हार होता है, वो मटका बनाता है. अब किसी भी कुम्हार को मटका बनाते हुए देखकर ऐसा नहीं है कि हम भी मटका बनाना सीख जाएंगे. इवेंचुअली हमें बहुत सारे मटके बैठ के बनाने पड़ेंगे टू गेट अ हैंग ऑफ इट. हमें खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि व्हील को कितना ज्यादा स्पिन करने पर क्या होता है, ज्यादा उसको तेज स्पिन करेंगे क्या होगा, स्लो स्पिन करेंगे क्या होगा. किसी भी प्रैक्टिकल स्किल को हम तब सीख पाते हैं जब उसके ऊपर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, जब उस स्किल को हम टाइम देते हैं. तो ये सब हमने जान लिया. तो अब हम क्या कर सकते हैं? डीएसए जैसी चीज़ें हो गई, उसके अंदर मिनिमम 300 क्वेश्चंस एडवाइज होते हैं, तो उतने तो हमें बेयर मिनिमम करने हैं. उसके साथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट लगती है, तो वो 400, 500, 700 तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इंट्यूशन बिल्ड होगा. एंड इफ़ वी प्रैक्टिस तभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे, नहीं तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाएंगे. तो प्रैक्टिस चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टाइम लगेगा, तो हमें खुद को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट. एंड वो जो एक माइंडसेट होता है कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर लूँ, बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी लग जाए, इस माइंडसेट से खुद को बाहर निकालना है. मेहनत हर चीज़ में लगेगी और हर चीज़ का अपना एक प्रॉपर टाइम होता है जो हमें देना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए. तो उस प्रॉपर टाइम को देने के माइंडसेट के अंदर आना है. शॉर्टकट्स की डायरेक्शन में नहीं जाना, प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है. एंड तभी जाकर वी आर इवेंचुअली गोइंग टू बिल्ड अ गुड करियर फॉर आवरसेल्व्स. क्योंकि हमारा एंड गोल सिर्फ एक इंटर्नशिप लेना, सिर्फ एक प्लेसमेंट लेना नहीं है. हमारा एंड गोल है कि हम टेक के अंदर एक अच्छा खासा करियर अपने लिए बना सकें. नाउ द सेकंड स्किल दैट वी हैव टू वर्क ऑन इज बिल्डिंग विद एआई और वर्किंग विद एआई. अब एआई वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड्स ऑफ 2025 जब हम टेक सेक्टर की बात कर रहे हैं. एंड दिस इज अ ट्रेंड जो मोस्ट प्रोबेबली 2026 के अंदर भी कंटिन्यू होने वाला है. तो ऐसे में अगर 2026 के अंदर हम जॉब मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं, चाहे प्लेसमेंट्स के थ्रू, चाहे इंटर्नशिप्स के थ्रू, या फिर इनफैक्ट अगर हम एक जॉब से दूसरे जॉब में भी ट्रांसफर
होना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने रिक्रूटर को, हम अपने इंटरव्यूअर को ये सिग्नल कर पा रहे हैं कि हम भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो एआई का ट्रेंड है, उससे किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है। मतलब किसी तरीके से अपनी प्रोफाइल के अंदर, अपने रेज्यूमे के अंदर हम कोई प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी स्किल सेक्शन के थ्रू सिग्नल कर पा रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन लर्निंग और एटलीस्ट इंटीग्रेटिंग आवरसेल्व्स विद दीज थिंग्स। अब दिस इज समथिंग विच इज ईजियर सेड देन डन, यानी बहुत आसान है ये बोलना कि एआई सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, पर रियलिटी ये है आज की डेट में किसी के पास एक्स्ट्रा चीजें सीखने का टाइम नहीं है। मतलब आज की डेट में एज अ फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें जीपीए पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज का क्राइटेरिया ही वही है। एटलीस्ट हमें 7 जीपीए 8 जीपीए मेंटेन करके चलनी पड़ेगी ताकि हम मेजॉरिटी कंपनीज के क्राइटेरिया अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए एंड वी आर एटलीस्ट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन दीज कंपनीज। तो उस पर हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स में, क्लास टेस्ट में, एग्जाम्स में टाइम देना पड़ेगा। उसके साथ में हमें डीएसए सीखना पड़ता है, क्योंकि ऑन कैंपस के अंदर मेजॉरिटी कंपनीज हमसे वही एक्सपेक्ट करेंगे एज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अस। उसके साथ में हमें डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हम डेवलपमेंट के थ्रू बनाएंगे एंड मेजॉरिटी काम भी हमें इवेंचुअली इंडस्ट्री के अंदर वही करना है। तो स्टार्टअप्स के अंदर या मिड साइज हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर वही स्किल्स हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमारे जो इंटरव्यूअर्स आ रहे हैं वो भी कंपनीज के अंदर, टेक सेक्टर के अंदर फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं एंड वो भी डेवलपमेंट बेस्ड वर्क कर रहे हैं। तो उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, अगर हम टॉप टेक एमएनसीज को हटा दें, डीएसए वाली एमएनसीज को हटा दें, तो उन केसेस के अंदर वो हमसे डेवलपमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो ये 3 चीजें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें फुल फ्लेश टाइम इनपुट करना है। इसके साथ में एक और 4th एडिशनल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स को सीखना, प्लस उसको अच्छे खासे लेवल पे सीखना, उसके अंदर अच्छे खासे लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, इज समथिंग विच विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड फ्रैंकली दिस इज नॉट समथिंग जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। हर स्टूडेंट का अलग तरीके का टाइम कमिटमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या इवेंचुअल गोल है। तो ऐसे केस में हमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, कि हमारा लर्निंग पाथ कैसा होने वाला है। मतलब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अर्ली स्टार्ट किया होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर ही उन्होंने अपनी प्लेसमेंट तैयारी को स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ डीएसए उन्होंने कवर कर लिया होगा, सेकंड ईयर तक डेवलपमेंट कवर कर लिया होगा, हैकाथॉन्स के अंदर ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ में इंटर्नशिप्स के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं या 1-2 इंटर्नशिप्स इन्होंने कर भी ली हैं एंड नाउ दिस इज अ स्टूडेंट जिसने काफी कुछ कर लिया है जो प्लेसमेंट्स के अंदर एक्चुअली पूछा जाता है, और अब इनके पास काफी सारा अवेलेबल टाइम है टू एक्चुअली गो आउट देयर एंड लर्न अबाउट मशीन लर्निंग, बिल्ड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। या फिर एक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज के अंदर एंटर हुआ है, फर्स्ट ईयर में उसने शुरुआत ही एआईएमएल के साथ करी है। तो ऐसे केसेस में तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सॉर्टेड हैं इन दिस पर्टिकुलर स्किल। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर तो ऊपर का टॉप 5 से 10% स्टूडेंट्स आते हैं जो एक तो अर्ली स्टार्ट करते हैं, 2 से 2.5 साल का मिनिमम कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स वेराइटी ऑफ स्किल्स सीख लेते हैं, वो डीएसए भी कर लेते हैं, वो डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, साथ के साथ कोई एआई का ट्रेंड आएगा वो एआई भी कर लेंगे, कल को कोई और दूसरा ट्रेंड आएगा, कोई ब्लॉकचेन का ट्रेंड आएगा तो वो ब्लॉकचेन भी सीख लेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है एंड इवेंचुअली ऐसे स्टूडेंट्स की अच्छी जगह प्लेसमेंट भी लगती है। बट व्हाट इफ वी आर इन द सेकंड कैटेगरी, मतलब हम एक 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो शायद अपनी डीएसए की, शायद अपनी डेवलपमेंट की तैयारी के ऊपर फुली फोकस्ड हैं अभी, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया कि 4th ईयर के अंदर जाकर इवेंचुअली जो कंपनीज हैं वो हमसे डीएसए डेवलपमेंट ही एक्सपेक्ट कर रही है एंड उसी के बेसिस पर हमारी प्लेसमेंट लगने वाली है। तो ऐसे केसेस के अंदर हाउ डू वी एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग विद और वर्किंग विद एआई। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि हम कुछ ऐसा वे आउट निकाल लें कि अपनी एग्जिस्टिंग जो हमारी नॉलेज है उसके साथ किसी ना किसी तरीके से हम एआई को इंटीग्रेट कर दें। जैसे इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल होगा कि अगर हम प्लेसमेंट्स को टारगेट करें तो मोस्ट प्रॉब्ली डेवलपमेंट हमें ऑलरेडी आता होगा या हम सीख रहे होंगे। तो ऐसे केसेस में ओपन एआई की एपीआईज होगी, क्लॉड की एपीआईज होगी, हमारी जेमिनाई की एपीआईज होगी। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो एआई की फील्ड में पॉपुलर है, वहां पर जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म की एपीआईज के साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे में हम डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट को बना सकें जिसके अंदर हम कुछ एआई बेस्ड फीचर लेकर आ सकें। ऐसे केस में हमें फुल फ्लेज मशीन लर्निंग सीखने की जरूरत नहीं है, बट वी आर समहाउ एबल टू इंटीग्रेट एआई एपीआईज विद आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारा मेजॉरिटी काम डेवलपमेंट का ही रहेगा। तो हमने अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को यूज कर लिया, प्लस हमने कुछ ना कुछ जो एआई के बेनिफिट्स थे, जो एआई के फीचर्स थे, उनको इंटीग्रेट कर लिया, बट वी आर नॉट एक्चुअली लर्निंग द कोर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो दिस कुड बी वन ऑफ द क्रिएटिव वेज जहां पर लो एफर्ट में हम किसी ना किसी तरीके से एआई को अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और उसको रेज्यूमे के अंदर, अपनी प्रोफाइल के अंदर शोकेस करवा पा रहे हैं। अब टेक के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हर कंपनी अपना एआई मॉडल बिल्ड करी है, मेजॉरिटी कंपनीज दूसरी बड़ी कंपनीज के एआई मॉडल्स को यूज करती हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी हैव टू डू इन आवर ओन प्रोजेक्ट्स। तो उसमें हम ओपन एआई एपीआईज को यूज कर सकते हैं, हम हगिंग फेस एपीआईज को यूज कर सकते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज कि हम एक 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट हैं जिसके लिए प्रायोरिटी अभी हो सकता है प्लेसमेंट्स हो, इंटर्नशिप्स हो, पर फिर भी टू सिग्नल टू द रिक्रूटर्स, क्योंकि आज की डेट में इट इज द ट्रेंड एंड अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स आर एक्चुअली वैल्यूइंग दिस थिंग इन रेज्यूमे। तो ये एक तरीका है टू कीप अप विद द ट्रेंड,
क्योंकि वैसे ही हमें अपने रेज्यूमे के लिए अपने कुछ प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही थे, हमने उनमें से एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे बना लिए जिसमें हमने किसी ना किसी तरीके से AI फीचर्स को बिल्ड कर दिया है। एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली, इफ नो वन एल्स इज टेलिंग यू, आज की डेट में कंपटीशन सीरियस है, अच्छे रिसोर्सेज हर किसी के पास हैं, एंड फ्रैंकली वो टाइम जा चुका है जब हम 2 महीने प्लेसमेंट के लिए पढ़ते थे और हमारी ठीक जगह प्लेसमेंट लग जाती थी। आज की डेट में प्लेसमेंट उसी कैंडिडेट की लगेगी। इफ आई टॉक अबाउट 2026, हम अच्छी प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसी कैंडिडेट की लगेगी जिसने मिनिमम 1.5 से 2 साल स्पेंड किए हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब 6-7 महीने हमने एटलीस्ट अपनी DSA प्रैक्टिस के ऊपर लगाए हैं, 6-7-8 महीने हमने अपनी डेवलपमेंट के ऊपर लगाए हैं, और 5-6 महीने हमने एडिशनली जाके डेटा साइंस या AI जैसी चीज के ऊपर लगाए हैं। एंड अगर हम AI/ML नहीं कर रहे तो इसी टाइम के अंदर या तो हमने इंटर्नशिप्स की हैं कहीं पर, या हमने अपनी पुरानी चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, कुछ हैकाथॉन्स के अंदर गए हैं, कुछ ओपन सोर्स के अंदर गए हैं, तो हमने 1.5 से 2 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है, तब जाकर हम एक ठीक जगह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इफ वी आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तब तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, बट इफ वी आर नॉट, तो उस केस के अंदर हमें खुद से बैठकर बात करनी पड़ेगी। वी हैव टू टॉक टू आवरसेल्व्स, और अपने लिए सबसे पहले तो हमें एक एंड गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि टेक के अंदर ठीक है हम चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, हम चीज़ें करना चाह रहे हैं, पर इवेंचुअली हमारा गोल क्या है, हम कौन सी डायरेक्शन है जिसके अंदर जाना चाह रहे हैं, हमारा क्या एंड गोल है, क्या सिर्फ प्लेसमेंट लेना एंड गोल है, करियर बनाना एंड गोल है, वो भी किस डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि टेक के अंदर बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। हम iOS डेवलपर भी बन सकते हैं, हम MLOps के अंदर भी जा सकते हैं, हम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आवर एंड गोल, एंड उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें बैठ के हमें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, बैठ के हमें कहीं पर नोट डाउन करनी पड़ेंगी। वी हैव टू टॉक टू आवरसेल्व्स, एंड जैसे ही हमने अपने लिए एक एंड गोल सेट कर लिया, एंड फिर हमें कुछ ना कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो अपने लिए सेट करनी पड़ेंगी कि मेरे पास इतना टाइम है, इसमें मैं इतना कर सकता हूं, और ये कुछ चीजें हैं जिनको मुझे छोड़ना पड़ेगा। फोमो से खुद को बहुत दूर रखना पड़ेगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी पड़ेगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार पता चल गया कि पढ़ना क्या है, उसको फिर फाइनली जाके हमें पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू स्टडी व्हाट इज रिक्वायर्ड। वंस अगेन, आज की डेट में रिसोर्सेज हर किसी के पास हैं, आज की डेट में सबको पता है क्या पढ़ना है। विनर इवेंचुअली वो व्यक्ति निकलेगा जो बैठकर पढ़ सकता है, जो 6 घंटे 5 घंटे एटलीस्ट 4 घंटे हर दिन बैठ के कंसिस्टेंटली प्रोग्रामिंग कर सकता है, कॉन्सेप्ट्स को सीख के उनको प्रैक्टिस कर सकता है। दैट पर्सन इज गोइंग टू ग्रैब द टॉप अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। And the next set of skills that we have to work on as a software engineer are going to be our communication skills. Communication skills are the hidden master stroke. अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि टेक इंटरव्यू के अंदर, अगर हम किसी भी इंटरव्यू के अंदर गए हैं तो हमें टेक का अगर सवाल मिलता है और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो चाहे हमारे कितने भी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ना हो, हम सिलेक्ट नहीं होने वाले। लेकिन यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो वी आर कंपेयरिंग 2 कैंडिडेट्स जिनके स्किल लेवल में 20 to 30% का डिफरेंस है। मतलब लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए कैंडिडेट ए है जिसने DSA में 700 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, एंड कैंडिडेट बी है जिसने 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पर कैंडिडेट बी के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि कैंडिडेट बी की जो प्लेसमेंट है वो जल्दी लग जाए एज कंपेयर टू कैंडिडेट ए। एंड व्हाई वुड दैट बी? क्योंकि हम इमेजिन करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यूअर के पास 30 to 60 मिनट्स का टाइम होता है किसी भी कैंडिडेट को असेस करने के लिए। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि अगले ह्यूमन बीइंग की वो जाकर इन डेप्थ पूरी की पूरी नॉलेज को, पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेक कर लेंगे। कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं। अगर 2 कैंडिडेट्स हैं जो इक्वल लेवल पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस में बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस कोई ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा, तो ऐसे केसेस में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिस भी कैंडिडेट के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे होंगे उन्हें जल्दी सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो अपने रिक्रूटर को, वो अपने इंटरव्यूअर को जल्दी इंप्रेस कर पाएंगे। कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जो खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, जो अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाता है, प्लस अ कैंडिडेट हु इज एबल टू मेक देमसेल्व्स लुक मोर इंप्रेसिव इज गोइंग टू हैव एन एज। अब यहाँ पर ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि ये जो कैंडिडेट ए है जिसके टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसके पास कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा हाई है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली इस कैंडिडेट का भी एक अच्छी कंपनी के अंदर सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉम्पिटेंस को कोई बीट नहीं कर सकता। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपने आप में एक कॉम्पिटेंस है, उनकी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, एंड कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन स्किल्स को भी सुधारने के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के ऊपर एक काफ़ी अच्छे खासे लेवल ऑफ टाइम एंड एनर्जी है जो एक कैंडिडेट को स्पेंड करना पड़ता है। एंड वो ऐसी चीज़ है जिसका आरओआई हमें कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मिलता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब हमारा विजन कुछ इस तरीके का है कि अभी हम टेक के अंदर कुछ साल काम करना चाहते हैं, उसके बाद वी प्लान टू डू एमबीए, या फिर फ्यूचर में जाकर हम अपनी जो टेक लीडरशिप रोल्स हैं, हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स हैं, हमारे टीम लीड रोल्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा हमारा इंक्लिनेशन है। तो ऐसे केसेस में हम जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके ऊपर कॉलेज टाइम से ही वर्क करना अगर स्टार्ट कर देंगे तो ओवर द ईयर्स दे आर गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट। अब आज एज कम्पेयर टू 10 ईयर्स अगो जो एवरेज इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है उसके पास एक्सपोजर है, हम इंटरनेशनल कंटेंट देख सकते हैं, हम इंग्लिश के अंदर कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा कंटेंट है जो हम इंग्लिश के अंदर कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में जो एवरेज स्टूडेंट है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेटर हैं एज कम्पेयर टू एन एवरेज स्टूडेंट जो शायद 10 साल पहले इंटरव्यूज़ दे रहा था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो हमारे पीयर्स के साथ ही हो रहा है आज की डेट में, जिनके पास भी सेम वही एडवांटेज है। तो व्हाट वी कैन रिमेंबर इज, वी कैन रिमेंबर कि ठीक है, अगर हम उस एवरेज कैटेगरी के अंदर आते हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आते हैं, नॉर्मल लेवल पर हमारी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो उस केस में तो इंटरव्यूज़ के अंदर हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हमें उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर नहीं आना जिनके बिलो एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स जा रहे हैं, स्पेशली इन इंग्लिश। मतलब कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट एवरेज को मेंटेन करें या उससे ऊपर ही जाएं। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को स्पेशली जो हमें इंटरव्यूज़ के अंदर हेल्प करेंगे, उसको हमें वीक, उसको हमें खराब नहीं होने देना है। उन चीज़ों के ऊपर, उस स्किल के ऊपर हमें वर्क करना है। मतलब हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए दैट वी आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन आवरसेल्व्स। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स? सबसे पहले तो खुद को असेस करना है, अपना 5 से 10 मिनट का एक वॉइस रिकॉर्डिंग करना है, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, या फिर अपने टेक्निकल स्किल्स के बारे में आप कुछ बात कर रहे हैं, एंड ट्राई टू जज योर सेल्फ। अपने आप को आउट ऑफ 10 कुछ मार्क्स देने हैं जिससे आप जज कर पाओ कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कितना काम करने की जरूरत है। अब यहाँ ये जरूर याद रखना है कि हम कॉम स्किल्स की बात कर रहे हैं, पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा टेक्निकल स्किल्स होंगे, एंड फिर बचा हुआ टाइम हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने पर दे रहे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है खुद को असेस करना, ये आपको नोट कर लेना है, खुद को आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हैं। हम सबको आज की डेट में पता है कि किसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, तो हम खुद को बिल्कुल जज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर थोड़े से शाय होते हैं अबाउट आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हमारे जो एआई टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे जेमिनाई हो गया, वी कैन स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद देम ऑन अ डेली बेसिस। मतलब 10 से 15 मिनट अगर आप एआई चैटबॉट के साथ इफ़ यू कैन टॉक टू देम अबाउट एनी टॉपिक, आप अपने टेक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी भी रैंडम टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। सो इफ़ यू स्टार्ट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, तो उससे आपकी जो डेली प्रैक्टिस है वो एक तो बढ़ जाएगी। एंड द थर्ड थिंग दैट वी कैन डू इज कि जस्ट बिफोर आर इंटरव्यूज, हमारे जब भी प्लेसमेंट के या इंटर्नशिप के इंटरव्यूज आएंगे उससे कुछ महीने पहले हम अपने किसी एक फ्रेंड के साथ मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अपना 1 घंटा 2 घंटा हम ऐसा डेडिकेटेड रख सकते हैं, जब हम उनसे 2 डीएसए के सवाल पूछ लें या कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लें इन द फॉर्म ऑफ अ मॉक इंटरव्यू, एंड वो हमसे पूछ लें, एंड इस तरीके से वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, जिससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा जब हमारे एक्चुअल इंटरव्यूज आ रहे होंगे। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो टू कंक्लूड, 3 मेजर स्किल्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2026, जिसके अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, एंड वर्किंग और बिल्डिंग विद एआई आ जाता है। एंड ये ऐसे 3 स्किल्स हैं जिनके ऊपर अलॉन्ग विद आवर टेक्निकल प्रिपरेशन अगर हम काम करेंगे, अगर हम एफर्ट्स को पुट इन करने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स, प्लस वी विल सी अ मेजर इंप्रूवमेंट इन आवरसेल्व्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेक करियर, फॉर योर टेक जर्नी इन 2026। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।